जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड जो इंडिया का है वो हमारा 18th सेंचुरी में शुरू होता है। मुगल साम्राज्य के लास्ट जो राजा थे औरंगजेब के बाद ये पीरियड शुरू होता है। तो देखिए मॉडर्न पीरियड जो है हमारा वो उसके साथ हमारे यूरोपियंस का इंडिया में आना शुरू हो गया था। तो इस पीरियड में मॉडर्न पीरियड में यूरोपियंस बहुत भारी तादाद में हमारे इंडिया की तरफ आना शुरू हो गए थे। तो मेनली वहाँ पे उस टाइम सी रूट था, तो सी रूट के थ्रू ही ये लोग हमारे इंडिया में आए थे। तो आपको पता ही ये व्यापार के लिए आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। तो देखिए इस पीरियड के दौरान इंडिया को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली हर तरह से इन्होंने लूटा। पॉलिटिकली मीन जिन्होंने हमारे राजाओं के राज खोस लिए। सोशली मीन हमें सोशली भी अफेक्ट किया। इकोनॉमिकली पैसा वाइज हमारा पैसा लूटा, और कल्चर भी हमारा ख़राब किया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने इस बातों का फ़ायदा उठाया कि हमारे इंडिया में भाईचारा कम है, तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का यूज़ किया। हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज लगाई, पोस्ट ऑफिस सर्विस बढ़ाई और मिलिट्री एक्शन किए, जिससे कि हम इंडिया को लूट सकें। तो अलग कई तरह के इन्होंने एक्ट्स भी लगाए। तो देखिए 1857 की लड़ाई के बाद, विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका जो कामकाज था, जो तौर तरीके थे, रूल्स थे, वो सीधे ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गए। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जो भी करती थी खुद आप करती थी और ब्रिटिश से कम पूछती थी, लेकिन अब सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिश के हाथों में हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को डर लग रहा था कि इंडिया कहीं इंडिपेंडेंट ना हो जाए। कि अगर 1857 की जो बार थी वो सक्सेसफुल हो जाती, तो हो सकता था इंडिया हमारा उसी समय आज़ाद हो जाता। तो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। इस दौरान कई सारी जो इवेंट्स हमारे इंडिया में हुई, तो इसमें से एक मेजर इवेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन लोगों ने हमारे बंगाल को काट कर, डिवाइड कर कर ईस्टर्न बंगाल का जो था पार्टीशन किया था। और सेकंड इवेंट थी एक मेजर, जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इन लोगों ने हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब करने के लिए मुसलमानों को भी कहा कि तुम अलग से अपना मुस्लिम लीग बनाओ। और थर्ड इवेंट जो है बहुत मोस्ट दर्दनाक, वो है जलियांवाला बाग मासक, जिसमें कि लाखों हजारों लोग बेकसूर लोगों को मार दिया था इन अंग्रेजों ने। ब्रिटिश रूल जो हुआ एंड हुआ 1947 में। तो आखिरकार हमारे लीडर्स की हेल्प से और हमारे देशभक्तों की हेल्प से, उनके बलिदान से हमारा जो इंडिया था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लेकिन एक दुखद बात ये थी कि हमारा इंडिया आज़ाद होते होते दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। एक थी पाकिस्तान और दूसरी थी इंडिया खुद। तो ये आज तक की जो पार्टीशन है इंडिया की, अब आज भी इन दोनों देशों में आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहती है, जो कि इंडिया की पार्टीशन के कारण ये देश बने थे। तो देखिए इस मॉडर्न पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है वो कई सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें देखिए ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में क्या है, हमारे पास रिकॉर्ड है उन बिल्स का, जैसे कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था 1909 में, और रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की। ये सब प्रूफ्स हैं कि ये चीज़ें हुई थी हमारे मॉडर्न पीरियड में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो इन्होंने पास किया था, और अदर बिल्स भी थे, जैसे कि लिबर्टी के ऊपर बिल बनाया था उन्होंने, आर्म्स बिल बनाया था, और इस तरह के अनेकों और बिल भी थे, जो हमें ये सोर्स है कि ये पीरियड था। बाकी हमें इस पीरियड के बारे में बुक्स में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बुक्स उस समय लिखी गई थी, प्रिंट की गई थी, जो अभी भी पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरीज में मिलती हैं। उन्हीं में से कुछ बुक्स की बात करें तो आनंद मैथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जो गांधी जी ने लिखी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी। तो ये बुक्स में भी हमें सोर्स मिलता है इस बात का। आगे बाकी लेटर्स, राइटिंग्स, इनसे भी हमें पता लगता है कि इस पीरियड के बारे में कि अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे। तो देखिए कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ गांधी जी की राइटिंग के काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन जो है वो हमारे गांधी स्मृति में है, जो कि दिल्ली में है। वहाँ पे 60,000 के आसपास बुक्स हैं और 6,000 के आसपास ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। बाकी देखिए स्पीचेस वगैरह से हमें पता लगता है कि इंडिया में ये मॉडर्न पीरियड आया था, कभी अंग्रेज आए थे। देखिए फ्रीडम में इसमें एक स्पीच है, फ्रीडम इज़ माय बर्थ राइट, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये नेताजी सुभाष चंद्र जी का नारा था। तो ये बातें याद दिलाते हैं कि मॉडर्न पीरियड में हमारे ऐसी इवेंट्स हुई थी। बाकी न्यूज़पेपर्स में अपना लंदन टाइम्स,
उस समय का लंदन टाइम्स में काफ़ी आर्टिकल छपे थे, बॉम्बे टाइम्स में काफ़ी आर्टिकल्स छपे थे हमारी आज़ादी से रिलेटेड, अंग्रेज़ों के राज के रिलेटेड। और अपना केसरी मराठी जो अखबार न्यूज़पेपर था। इसी तरह अमृता बाज़ार पत्रिका एक पत्रिका थी, एक तरह न्यूज़पेपर था जो उस समय चलता था, जिसमें कि इस बातों का ज़िक्र आता है। और डेली टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ में भी इस बातों का ज़िक्र था उस समय। इंडियन एक्सप्रेस में भी आज़ादी के से रिलेटेड या आज़ादी से पहले की बातों का ज़िक्र आता है। तो देखिए, उसके अलावा इंटरनेट और डाटाबेसेस, हमारे इंटरनेट पे जैसे कि फर्स्ट एक वेबसाइट है डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, इससे हमें हमारे ब्रिटिश के रूल के बारे में काफ़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। इसी तरह एक और वेबसाइट है ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी और ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल से हमें पता लगता है, जैसे कि विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में हमारे एक बिल्डिंग है, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। तो ये भी इस चीज़ का एक सबूत है कि ये जो हिस्ट्री थी हमारे साथ हुई थी। इसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया इस बात का प्रूफ है कि ये अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, ये मॉडर्न पीरियड में। और इस तरह राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ये सारी बिल्डिंग्स ये बताती हैं कि मॉडर्न पीरियड हमारे देश में अंग्रेज़ों के साथ बना था जी। बाकी ओल्ड पीपल जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी बताते हैं कि इंडिया में हिस्ट्री के बारे में, हमारी पार्टीशन के बारे में भी, कैसे देश को आज़ाद इन्होंने अलग कर दिया था।